पर बीजेपी को सबसे अगर अधिक झटका लगेगा वो मनीष कश्यप देंगे। भ्रष्टाचारियों और राम मंदिर के जो कार्य है उसमें नहीं छोड़ा तो क्या बीजेपी को यह झटका नहीं लगेगा। बिहार में मात्र 11 दिनों में 5 पुल गिरा है। ये भारत के इतिहास के नहीं, बिहार में आए दिन मोतिहारी हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, रोज रोज इसमें मर्डर हो रहा है। छपरा हो गया, पूर्णिया, कौन सा ऐसा जिला नहीं है जिसमें मर्डर नहीं हो रहा है। क्योंकि सरकार में तो नीतीश और नरेंद्र मोदी का जोड़ी है, इसलिए वो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं मनीष कश्यप। और वो बीजेपी को लगेगा भारी झटका। मनीष कश्यप पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, बिहार में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, बिहार में लगातार पुलें गिर रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बजाय मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पे हम विस्तार से बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन जी से। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे बीजेपी को मनीष कश्यप क्या भारी झटका दे पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे भारी झटका दे रहे हैं। जिस तरीके से अपने ही सरकार के खिलाफ मुकरता के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, जिस तरीके से अब हर विषय पर आवाज़ उठाने का प्रयास शुरू कर दिए। पहले वो कुछ दिनों तक वो आवाज़ नहीं उठा रहे थे, लेकिन अपने सरकार पे जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचारी हो रहा है, देश में भ्रष्टाचारी हो रहा है, उस पर खुलकर मनीष कश्यप अब सवाल उठाना शुरू कर दिए। इसलिए अगर बीजेपी को सबसे अगर अधिक झटका लगेगा वो मनीष कश्यप देंगे। वो एक सोशल मीडिया के पत्रकार है, अगर अपने ही पार्टी के ऊपर लांछन लगाने लगेंगे तो लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मनीष कश्यप अभी बीजेपी को सबसे झटका दे रहे हैं। राम मंदिर जो है अयोध्या में काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया, लेकिन राम मंदिर में अभी भ्रष्टाचार की चर्चा काफ़ी चल रही है। किस तरह से उस पर भ्रष्टाचार हुआ है राम मंदिर पे? देखिए, भ्रष्टाचारियों ने तो अब राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से राम मंदिर का मुख्य पथ धंस गया है, क्या बीजेपी जिस राम मंदिर को अपना मुद्दा बना रहे थे इस लोकसभा चुनाव 2024 जो बीता हुआ है, उसमें जब भ्रष्टाचारियों और राम मंदिर के जो कार्य है उसमें नहीं छोड़ा तो क्या बीजेपी को यह झटका नहीं लगेगा। बहुत बड़ा झटका लगेगा। जिस तरीके से राम मंदिर गर्भ में जो कहा जा रहा है कि वो अब चू रहा है, और कुछ लोग कह रहा है कि अभी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही इसलिए चू रहा है, तो फिर उसको उद्घाटन पहले क्यों किया गया। बहुत भारी इसमें भ्रष्टाचारी हो रहा है राम मंदिर में भी। और मनीष कश्यप जैसे बीजेपी के नेता भी अब राम मंदिर पर सवाल उठाने लगे हैं, और यह बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी अगर ऐसा बात सच में आ रहा है उभर के। तो बिहार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े कहीं किसी के हत्या कर दी जा रही है, किसी को गोली मार दी जा रही है, लेकिन ये स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए? देखिए, बिहार में तो अपराधी भारत के सबसे अगर अधिक अभी मामला कहा जाए तो बिहार में बढ़ गया है। जिस तरीके से आए दिन किसी को गोली मार दिया जा रहा है, आए दिन किसी को चाकू से मार दिया जा रहा है। भ्रष्टाचारी अगर कहीं भी जाइएगा ऑफिस में तो बिना पैसा का कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोई गरीब आदमी कैसे आगे इस बिहार में बढ़ेगा। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो भी जैसे मौत का मामला, कहीं किसी को गोली मार दिया जा रहा है तो क्या भ्रष्टाचारियों को ऐसा सजा देना चाहिए ताकि कोई इससे डरे। बिहार में आए दिन मोतिहारी हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, रोज रोज इसमें मर्डर हो रहा है। छपरा हो गया, पूर्णिया, कौन सा ऐसा जिला नहीं है जिसमें मर्डर नहीं हो रहा। इसलिए बिहार सरकार को निश्चित तौर पे इस अपराधियों पर जो कंस है कसना होगा और नीतीश कुमार को सख्त कार्रवाई करनी होगी अगर बिहार को आगे बढ़ाना है। तो बिहार में आए दिन लगातार पुल गिर रही है। 11 दिन के अंदर में मात्र बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो कि है भारत के, ये है बिहार में 5 पुल गिरा। इस पे क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार को, क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार में मात्र 11 दिनों में 5 पुल गिरा है। ये भारत के इतिहास के नहीं, दुनिया का इतिहास का हो सकता है कि सबसे दुर्घटना वाला पल होगी। जिस तरीके से बिहार में निर्माणाधीन पुल भी गिर जा रहा है। एक तो पहले का बनाया हुआ नहीं, जो अभी वर्तमान में बन रहा है, सेंटरिंग कहीं खुला रहा है तो कहीं न्यू वर्तमान पुल ही गिर जा रहा है। क्या इसका जिम्मेवार कौन लेंगे। बिहार सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इस ठेकेदारों के ऊपर। लगातार पुल गिरते रहे। पहले तो खैर 1-2 महीने के अंतराल में गिरता था, लेकिन मात्र 11 दिनों के अंदर 5 पुल गिरा है। सिवान, अररिया, मोतिहारी, आपका किशनगंज, और आज तो कल तो मधुबनी में भी पुल गिर गया है। इस सबसे दुर्घटना वाला पल माना जाएगा बिहार में, और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना होगा। जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बजाय अब जो है मनीष कश्यप, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यानी कि एनडीए गठबंधन के नेता पे भी टारगेट कर रहे हैं। जबकि
अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप एनडीए गठबंधन की अभी नेता भी हैं, लेकिन क्यों एनडीए गठबंधन की ओर वो टारगेट कर रहे हैं मनीष कश्यप? देखिए, वो बीजेपी के अभी नेता भी है, लेकिन वो वर्तमान में एक यूट्यूबर पत्रकार भी है साथ में। इसलिए अगर वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि मेरा कर्तव्य बनता है कि कोई भी काम गलत होगा तो उस पर मैं आवाज़ उठाऊंगा। जिस तरीके से दिल्ली में एयरपोर्ट गिर गया, जिस तरीके से राम मंदिर में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से बिहार में लगातार मौत हो रहा है, जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहा है, बिहार में जो काफ़ी जो ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए तेजस्वी और राहुल को छोड़कर अब नरेंद्र और नीतीश कुमार पे भी टारगेट करने लगे, क्योंकि सरकार में तो नीतीश और नरेंद्र मोदी का जोड़ी है। इसलिए वो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं मनीष कश्यप, और वो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं बिहार और देश के लिए आवाज़ उठाता रहूं। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ नहीं रहना है, बल्कि निष्पक्ष रूप से रहना है, जबकि वही बीजेपी के साथ है। क्या नीतीश कुमार और मोदी को जो है मनीष कश्यप झटके दे रहे हैं? किस तरह वो कर रहे हैं? देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार है, क्या रहे जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो फिर से बिहार को स्वतंत्र रूप से जो भी गलती काम हो रहा है उस पर आवाज़ उठाने आ रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब मैं स्वतंत्र रूप से जो भी गलती काम होगा उस पर निश्चित तौर पर मैं आवाज़ उठाऊंगा, उठाता था, उठाता रहूंगा और उठा रहा हूं। इसलिए वो काफ़ी अभी मजबूती के साथ जो भी गलत काम है उस पर आवाज़ उठा रहे हैं और वो निष्पक्ष रहने की भी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।